हाँ तो मेरे लॉलीपॉप कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग क्लास 10th का यानी कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025, तो जितने भी बच्चे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 देने वाले हैं वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम इस वीडियो में आप लोग को कुछ महत्वपूर्ण यानी गणित का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 20 सवालों को करवाने वाले हैं, जो कि बेसिक क्वेश्चन, एकदम बेसिक। ठीक है, अगर ये सारे सवालों को आप करते हैं तो इसका मतलब यही समझना कि हमारा सारा चैप्टर में थोड़ा बहुत पकड़ है। ठीक है, और उसके बाद आपको तैयारी कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजी है, मैं आपको बताने वाला बच्चों। चूंकि अब मैं आ चुका हूं आप लोगों की स्पेशल तैयारी के लिए, यानी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी अब इसी चैनल पे आपको करवाई जाएगी, वो भी लगातार लाइव क्लासेस आपको यहां पे देखने को मिलेगा। इसलिए आपको चैनल को क्या करना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि बच्चे आप भी हमारे साथ क्लास 9th में पढ़े थे, आपको पता होगा कि आप क्लास 9th में कितने अच्छे किए, कहां से आपको फायदा हुआ, वो सारा चीज आप लोगों को पता होगा। काफी बच्चे एप्लीकेशन पे भी आए, एप्लीकेशन पे भी क्लासेस वहां पे भी चल रही है, वहां पे भी क्लासेस बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, और जो बच्चे को अगर स्पेशल तैयारी करना है तो वहां पे भी आप जा सकते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन पे, वहां पे सारा पूरा का पूरा चैप्टर, पूरे बुक खत्म हो चुका है। जो चीज में आपको दिक्कत होता है वहां पे आप फोल्डर बना हुआ है, आप उस पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मान लो अचानक आप लोग रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, रिवीजन कर रहे हो, अचानक मान लो फंस गए आप लोग। ठीक है, फंस गया, समझ नहीं आ रहा है, जो कॉपी में बना उससे भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करोगे, हमारा एप्लीकेशन में वहां पे जाकर के जो चैप्टर, जो क्वेश्चन आपको दिक्कत है उस पर क्लिक करोगे, आपको वहां पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे जरूर जुड़ जाएंगे अगर जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, और काफी बच्चे, हजारों की संख्या में बच्चे जुड़ रहे हैं, काफी उसमें भी प्यार दिए हैं। और हम तो सोचे थे कि नहीं उतना प्यार नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा प्यार मिला था और आप लोग के सपोर्ट से सारा चीज हुआ था। तो आज हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए गणित का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 सवाल को करवाएंगे, और वो भी आपका बेसिक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसी टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने को, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है। अगर इस 20 क्वेश्चन को आप कर ले रहे हो बच्चों, तो आप समझना कि हमारा सारा चैप्टर में कमांड है। ठीक है, सारा चैप्टर में जितना भी आपका 14 चैप्टर है ना, ये मैथ का 13-14 चैप्टर, वो समझ लेना कि हम सारा चैप्टर में हम कमांड कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग इस पूरे लेक्चर को, पूरे वीडियो को अच्छे से देखना, और अभी तक हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और चैनल को शेयर नहीं किए हो तो शेयर कर देंगे कि बच्चे यहाँ पे ज्यादा आएंगे। देखो, जितना ज्यादा आप प्यार दोगे बच्चे, उतना ज्यादा मैं एफर्ट करूंगा आप लोगों के लिए, बस आप लोगों के लिए मैं करूंगा। तो एक शायरी हो जाए ना, हो गया है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो बच्चे आप लोग संघर्ष लगातार करते रहो, आपको जरूर सफलता मिलेगी, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। बस आप हमारे साथ बने रहेंगे हमेशा के लिए। ठीक है, बस आप लोग जब तक, अब यहां से कोई भी त्योहार, कोई भी फेस्टिवल, कोई भी बर्थडे पार्टी, कोई भी सेलिब्रेशन अब नहीं होगा, बस आप लोग को पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ना है तो पढ़ना है। बस एक ही आपका सिद्धांत रखना है कि ये 3 महीना हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 3 महीना क्या बचा, 2.5 महीना बचा है, तो 2.5 महीना बहुत अच्छे से पढ़ना है, बस ये आप सिद्धांत रखो। तो आइए ये 20 सवालों को हम लोग सबसे पहले देखते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, ये गणित के 20 सवाल क्या क्या दिए गए हैं, हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल को अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान से बच्चों, क्या दिया हुआ है कि निम्न में 120 अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, 120 का अभाज्य गुणनखंड कर देना। काफी बच्चे जान रहे होंगे इसका आंसर, काफी बच्चे जान रहे होंगे। तो 120 को मैं सभी को सॉल्व करके बताऊंगा, ऐसे कर देना, और इसको तोड़ना, क्या करना, तोड़ना। जैसे 2 से पहले जा रहा है 60 दूनी 120, फिर देखो 2 से जा रहा है 30 दूनी 60, फिर देखो, फिर 2 से जा रहा है क्या, हाँ सर जा रहा है 2, 15 दूनी 30, अब 2 से जा रहा है, बोले ना गुरुजी ना जा रहा, ना जा रहा है बाबू, तो क्या होगा, 3 से जाएगा, देखो ना 3 से जाएगा सर, 3 पचे 15, और जा रहा है अब, बोले ना सर अब नहीं जा रहा है, अब 1 पचे 5 हो जा रहा है, नहीं भी काटेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, हम इन सभी को एक जगह लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, है ना, ऐसा आप लोग लिखेंगे, यही आपका आंसर रहेगा। देखो कोई ऑप्शन में, बोले सर नहीं ऑप्शन में नहीं, तो देखो ये 2 के बार है बाबू 3 बार, तो 2 के पावर में आप 3 लिख दो, और 3 कितना है, 1 ठो है, तो 3 के पावर में 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि पावर 1 एक ही बात है ना।
इंटू 5 कर दो, तो 2 का पावर 3 गुना 3 सॉरी 2 का पावर 3 गुना 3 गुना 5 कहाँ पे बच्चों? तो आप बोलोगे गुरुजी आप मार दो ना 1 नंबर पे। क्या मारोगे? 1 नंबर पे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी बच्चे इसका आंसर जान रहे होंगे, ठीक है, काफी बच्चे इसका आंसर जान रहे होंगे। और यहाँ पे बच्चों बता देता हूं मैं, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 120 का ही आप लोग का एग्जाम में आएगा, 140 का भी आ सकता है ना, 156 का भी आ सकता है। तो ये इन तरीके का सवाल आप लोग का पहला नंबर में क्वेश्चन को देखने को मिलेगा, ठीक है। 40 का 140 का रहेगा तो आप 140 को तोड़ दोगे, जैसे कि 2 70 दूनी 140, फिर 2 से जाएगा 35 दूनी 70, फिर 7 पचे 35, तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 हो जाएगा। 156 को ऐसे तोड़ दोगे आप लोग, तो जो भी रहेगा प्रश्न बन जाएगा, आप लोग से टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल आप लोग को इस तरीके को देखने को मिलेगा कि किसी बहुपद px के लिए जो px का ग्राफ नीचे दी गई है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, ये होता है y एक्सिस और ये होता है x एक्सिस, है ना, ये x और ये y, है ना। तो आपको इस प्रश्न में आपको बस एक ही चीज देखना है, आपको px का वैल्यू निकालने बोल रहा है। किसका वैल्यू निकालने बोल रहा है? px का। तो आपको देखना है कि x वाले लाइन में, ये वाले लाइन में, है ना, x वाले लाइन में कितना बार ये कटा है? तो बोलेंगे गुरुजी ये 2 बार कटा है। कितना बार कटा है? 2 बार। देखो x वाले लाइन में, फिर से ध्यान देना, x वाले लाइन में ये जो रेखा फेंका गया है, रस्सी फेंका गया है, ये कितना बार कटा है? तो एक बार यहां कटा है, एक बार यहां कटा है, तो 2 बार। तो बोले गुरुजी इसका px का जो वैल्यू होगा ना वो 2 होगा। कितना होगा? तो 2 होगा। लिखोगे px का वैल्यू आप 2 लिखोगे। क्या लिखोगे मेरे डियर? 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग, है ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बच्चे आप कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि आप लोग बच्चे मैथ से बहुत डर जाते हो, तो डरना नहीं है, हम आपके साथ में है ना, आपकी तैयारी हम करवाएंगे। देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या दिया गया है कि निम्न में से द्विघात समीकरण कौन सा है? सबसे पहले समझ लो कि ये द्विघात समीकरण कहते किसको है। देखो द्विघात समीकरण जो होता है ना, द्विघात द्विघात समीकरण अरे भैया क्या हो जाए यार हम थोड़ा खोटा भी बोलेंगे बीच बीच में, ठीक है, हंसना मत। समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण, देखो द्विघात समीकरण में मतलब यही होता है बच्चों, ठीक है, कि कोई भी चर में, ठीक है, कोई भी चर में अगर उसके पावर में 2 हो, अगर उसके पावर में अधिकतम पावर, क्या बोलोगे? अधिकतम पावर, है ना, अधिकतम पावर बोलो या फिर क्या बोलोगे उसको जी, पावर को? वर्ग, है ना, अधिकतम वर्ग नहीं, अरे इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? घात, अधिकतम घात, सॉरी, अधिकतम घात अगर 2 हो तो हम उसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, देखो हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, जरूरी नहीं कि रटवा के हम आगे निकल जाएंगे, कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो बोलोगे ये गुरुजी द्विघात समीकरण है? तो बोलेंगे देखिए चर यहाँ पे केट है, x और x, दो चर है यहाँ पर, लेकिन इसका अधिकतम पावर कितना है? तो 2 है। बोले हाँ सर अधिकतम पावर 2 है, तो हम इसको बोलेंगे कि द्विघात समीकरण है। यही प्रश्न अगर ऐसा रहता एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2x प्लस 1 ऐसा रहता, तो बोलेंगे गुरुजी ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी अधिकतम पावर कितना है? 3 है। अधिकतम सबसे ज्यादा वाला पावर आपको देखना है, तो यहाँ 3 है, तो ये गलत हो जाएगा। आपको याद रखना कि अधिकतम पावर, अधिकतम घात अगर 2 हो तो वही आपका द्विघात समीकरण होता है। आइए अब हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, है ना। देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे, मेरे लॉलीपॉप। देखो क्या है प्रश्न, सो ए नंबर बोला गया है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3, ये चीज आपका प्रश्न दिया गया है। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस बी, है ना, क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होगा ना। तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a के जगह कितना है x और b के जगह कितना है 1, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर। देखो ये 2 जो है ना x से भी गुना होगा, 3 से भी गुना होगा, तो 2 को x से गुना करेंगे 2x माइनस 2 को 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x और 1 को गुना करेंगे तो 2x प्लस 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2x माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे प्लस में 2x और यहाँ पे प्लस 2x में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट काट देते हैं। तो क्या हो जाएगा? एक यहाँ पे हो जाएगा और ये 6 माइनस में था, इधर आके आपका प्लस में 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 7, कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 7 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया मेरे बच्चे? ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है? तो बोलेंगे हाँ गुरुजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? चर, और चर का अधिकतम पावर कितना है? 2 है। ठीक है, चर मतलब समझ में आता है? बोले नहीं सर हम तो पहली बार आए आपके क्लास में।
चर का मतलब होता है, देखो जो बच्चे पढ़ते हैं उसको पता होगा, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, एबीसीडी जितना भी आता है ना ये सब चर हो गया हमारा, ठीक है एबीसीडी। और अचर क्या होता है, तो अचर जो होता है ये नंबर होता है, जैसे 1 2 3 12 15 17, कुछ भी नंबर ले लो, है ना। तो चर में अगर अधिकतम पावर 2 रहा तो हम बोलेंगे कि द्विघात समीकरण है। तो देखिए चर में अधिकतम पावर कितना है, 2 है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, बाकी आप चेक करते रहो, ठीक है। बाकी कहीं आप ये में देखेंगे ना बी नंबर में, तो अधिकतम पावर शायद 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेगा तो इसमें भी आपका एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे फिर स्क्वायर बचबे नहीं करेगा, मतलब अधिकतम पावर 1 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना। तो ये समझिए आप लोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते मेरे बच्चे, क्या दिया गया है अगला सवाल, कि साइन 18 डिग्री और कोस 72 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। मतलब कि साइन 18 डिग्री और कोस 72, किसी एक को आप चेंज कर दो, किसी भी एक को। जैसे कि हम साइन 18 को हम लिख सकते हैं, साइन 18 को लिख सकते हैं ऐसा, ये क्या बोलते हैं, 90 माइनस 72। बोले हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि 18 को हम लोग 90 में से 72 को घटाएंगे, 18 बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, देखो 90 में से 18 घटा के देखो आप लोग, 90 में से 18 घटाएंगे तो 10 में से 2 हो गया, इधर 8 में से गया तो 7 बचा, कितना बचा, 72 बचा, कितना बचा, 72 बचा, ठीक है। तो साइन 18 में से अगर हम साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, नीचे हम लिखेंगे कोस 72, क्या लिखेंगे, कोस 72। और आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस 72 का फॉर्मूला होता है कोस, है ना, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, थीटा कितना है 72, और नीचे भी कितना है कोस 72, ठीक है। तो आपका कोस 72 से कोस 72 कट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ में आया। देखो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा, क्या होता है, कोस थीटा। तो थीटा का मान कितना है 72, तो कोस थीटा कोस 72, है ना, नीचे 72 था। अब बताओ सेम संख्या को सेम संख्या से अगर हम डिवाइड करते हैं भैया, तो कितना आता है, 1 आता है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में छुपा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल में दिया हुआ हमारा प्रश्न कि समांतर श्रेणी 3 1 1 3 के लिए सार्व अंतर इनमें से कौन है। इसमें पूछ रहा है कि इसका सार्व अंतर इनमें से कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 3 1 -1 और -3, इस तरीके से दिया हुआ है, और इसका सार्व अंतर पूछा है। सार्व अंतर का मतलब होता है बच्चों डिफरेंस, क्या होता है, डिफरेंस, है ना, जिसको हम लोग डी से निकालते हैं। तो डी का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, क्या होता है, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है, तो बोले सर ये a1 है, ये a2 है ना, और ये a3 है, और ये a4 है। ये तो आप लोगों को पहले से पता है, और आगे अगर कोई भी संख्या आता तो a5 a6 a7 हो जाता। तो a2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, तो 1 में से a1 कितना है, तो 3 है, तो 1 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, -2, कितना आ जाएगा, -2। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर, यहाँ पर कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। भैया कितना लॉलीपॉप सवाल, इतना लॉलीपॉप सवाल पूछेगा तो कैसे होगा, ठीक है। और हम आपको शुरू में बता दिए बेसिक क्वेश्चन है, अगर ये सारे क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत आ रहा है तो समझ लो कि आपका मैथ ठीक जा रहा है, ठीक है। बाकी आपको लाइव क्लासेस में अच्छे अच्छे सवाल को बताएंगे जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो लाइव क्लास में आप लोग जरूर जुड़ेंगे, 7 बजे से लाइव क्लासेस रहेंगे आपका, ठीक है। 7 बजे बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, हो सकता है कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 14 या 15 तारीख से। तो जुड़ जाएंगे और सभी बच्चों को बता देंगे एकदम लाइव में, कम से कम 1000 बच्चे की संख्या में जुड़ना चाहिए, अगर नहीं जुड़ेगा तो फिर हम लाइव को छोड़ देंगे। इसलिए आप लोग को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है कि सर लाइव क्लास लेते हैं 7 बजे, तो आपको ज्वाइन करना है, 2-3 दिन में 1000 हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो आर वाले वृत्त का परिमाप पूछा है, तो वृत्त का परिमाप हम लोग क्या याद रखें, वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर। कहाँ पे ऑप्शन, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अच्छा वृत्त का वृत्त, अरे यार रुको एक मिनट, वृत्त का है ना, वृत्त का वृत्त का परिमाप बोलता है या परिधि एक ही चीज है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल अगर बोल देता तो क्या बोलते, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर, ये सब आपको याद रखना है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। यहाँ पर सभी वृत्त क्या होते हैं, तो कई बच्चों आप लोग कितना बार बताए कि जितने भी वृत्त होते हैं, चाहे जितना भी वर्ग होता है, जितना भी समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज नहीं समबाहु त्रिभुज होता है, वो सभी के सभी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज, सिर्फ त्रिभुज नहीं, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसमें क्या लिखा हुआ है, 12 15 21 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। चलो निकालते हैं इसको, यहाँ लिख देंगे हम 12, यहाँ लिख देंगे 15, यहाँ लिख दूंगा 17, अच्छा 21 ना, 21 लिख देंगे, है ना। तो 12 को हम लोग तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे बच्चों, तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4 तिया 12, ऐसे तोड़ेंगे ना, हाँ सर। अगर नहीं तोड़ने आता तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं, इधर से 6 दूनी 12, 2 3 दूनी 6 और
ऐसे हो गया, 2 दूना 3। ऐसे भी तोड़ सकते हो साइड में आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 15 को तोड़ेंगे तो 3 पचे 15, फिर 21 को तोड़ेंगे तो 3 सते 21। अब देखो इसमें क्या पूछा, एलसीएम पूछा, क्या पूछा, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए कि जो मिल गया है, जो मिल गया है उसको आपको एक बार मात्र लिखना है। कितना बार लिखना है, मात्र एक बार। तो एक बार हम 3 लिख देंगे, ठीक है। कितना लिख देंगे, एक बार हम 3 लिख देंगे। और जो नहीं मिला है उस सबको गुना कर देंगे। जैसे 2 नहीं मिला था ऊपर में, फिर एक और 2 नहीं मिला था, फिर यहाँ पे नीचे 5 नहीं मिला था, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे 7 नहीं मिला था, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, और 60 को 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा जी, 7 छक 42, यानी 420। कितना हो जाएगा, 420 इसका एलसीएम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर, कि द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्याकों का योग और गुणनफल दिया गया है। मतलब कि शून्याकों का गुणनफल और शून्याकों का योग दे रखा है, मतलब शून्याकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा 1 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो भी आपका 1 दिया हुआ है। और द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है, उसको हम लिख लेते हैं द्विघात बहुपद। तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे, क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस होता है, प्लस होता है शुरू में जी, भूल आ गया, माइनस होता है शुरू में। हाँ ठीक है, हाँ माइनस होता है। तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, और एक्स होता है, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही हाँ बिल्कुल सही होता है। एक्स स्क्वायर की जगह हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1 है, और 1 को हम क्या करेंगे, एक्स से गुना करेंगे, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो एक्स, और प्लस 1 हो जाएगा। देखो कहाँ पे ऑप्शन, तो ये आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, ए नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अरे देखो लॉलीपॉप सवाल, ये बच्चा कुछ हमको कोई फोटो भेजा था इसके लिए, ठीक है, कि टी स्क्वायर माइनस 15 का अगर शून्याक बोलेगा तो कैसे निकालेंगे। तो मेरे बच्चे जब भी टी स्क्वायर माइनस 15 का इस तरीके का कोई भी सवाल आता है तो आपको बराबर में क्या कर देना है, जीरो कर देना है। जीरो कर देंगे तो टी स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, और ये माइनस 15 इधर आके आपका किस में हो जाएगा, प्लस 15 में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस 15 में हो जाएगा। तो टी स्क्वायर जो है इधर आके आपके किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, और प्लस में और माइनस में दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट जो होता है ना, प्लस और माइनस दोनों में होता है, और माइनस प्लस होता है, तो इसका मतलब टी का जो दो शून्यक निकला, एक निकला हमारा पास, क्या निकला, तो अंडर रूट 15 जो प्लस में, और एक अंडर रूट 15 जो माइनस में, ठीक है। तो देख लो कहाँ पे ऑप्शन, तो बोले गुरु जी ये आपका आपका ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है ना। प्लस नहीं भी रहता आगे लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है हर संख्या के आगे प्लस छुपा होता है। आगे देखते हैं मेरे बच्चे क्या दिया गया है यहाँ पर। अरे हम तो अटक गए जी यहाँ पर, क्यों अटक गए हम, कब से अटक गए पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बनाते हैं, मैं ही हट जाता हूँ यहाँ पर। क्या दिया गया है, निम्न में से द्विघात सूत्र कौन सा है। तो द्विघात सूत्र इसमें आप लोग को बताना है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला होता है द्विघात सूत्र का माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, जो कि अंडर रूट डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे होता है 2a। तो देख लो कहाँ पे ऑप्शन, तो बोले गुरु जी एक में है, तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, है ना, कुछ प्रॉब्लम के कारण रुक गया था, वैसे रुकता नहीं है, आज थोड़ा सा कुछ यहाँ पे हिल गया था इसीलिए रुका हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, उसको हम अपने फेस ही को हटा दें यहाँ पर, है ना। देखो मेन है कि समझ में आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। डी का बराबर जीरो दिया हुआ है, यानी कि डी का बराबर क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है। डी बराबर जो है विविक्तर जो है आपका जीरो दिया हुआ है ना। तीन कंडीशन होता है बच्चे, जब जीरो होता है तो इसका मूल्य क्या होगा, तीन कंडीशन होता है, याद रखेंगे आप, ठीक है। एक डी बराबर जीरो होता है, एक डी जो होता है जीरो से बड़ा होता है, ठीक है, डी जो होता है जीरो से बड़ा होता है ना, या फिर धनात्मक लिख दो ना, डी जो होता है धनात्मक, धनात्मक धनात्मक संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5। एक होता है डी बराबर जो होता है ऋणात्मक संख्या, यानी कि माइनस में जो आ जाता है, ऐसे लिख देते हैं हम, समझ में आ जाएगा ना, ऋणात्मक। चलिए, तो ये अगर इस कंडीशन में आता है तो तीन चीजें आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। पहला आपका जीरो आएगा तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, तो वो आएगा समान और वास्तविक आएगा, क्या आएगा, समान और वास्तविक, वास्तविक। और अगर मेरे बच्चे वास्तविक, अगर मेरे बच्चे, हाँ हेलो, हेलो, हेलो। हाँ बोलिए। इसलिए फोटो नहीं। अच्छा ठीक है, मैं भेज देता हूँ अभी, वही रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है वीडियो को, ठीक।
हाँ, तो यहाँ पे क्या बोले हम, समान और वास्तविक होगा। और जब d बराबर मतलब धनात्मक संख्या में आएगा, मतलब कि d का मान मान लो आ जाएगा 12, d का मान आ जाएगा 15 या 18, 19, 1 2 3 4 5, अगर मान लो इस तरीके से धनात्मक संख्या में आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मूल आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, असमान, है ना, क्या आएगा, असमान और वास्तविक आएगा। और क्या आएगा, वास्तविक आएगा। और जब मेरे बच्चे अगर d का मान ऋणात्मक आएगा तो इसमें होगा क्या कि कोई हल नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि इसमें आंसर आप असमान और काल्पनिक भी लिख सकते हैं, या कोई हल भी नहीं लिख सकते हैं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, असमान और काल्पनिक भी लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला जो देख रहे हैं ना, ये भी आप लिख सकते हैं, असमान और काल्पनिक। ठीक है, तो अब यहाँ पे d बराबर 0 होगा, तो इसका मूल क्या होगा, समान और वास्तविक। तो देख लो ऑप्शन कहाँ पर है, तो समान और वास्तविक, बराबर वास्तविक समान, हाँ देखो बराबर वास्तविक, वही तो बात बोल रहा है, समान बोलो या फिर बराबर बोलो, है ना। यानी इसके देखो, आपको पता है जब भी विविक्तर निकालते हैं उसके बाद इसके जो शून्यक निकालते हैं उसके दो आंसर आते हैं, दो आंसर आते हैं, तो दोनों आंसर बराबर आएगा। जब डी का मान 0 निकलेगा ना, तो दोनों का मान बराबर आएगा और वास्तविक आएगा। ठीक है, और जब डी का मान आपका धनात्मक में आएगा, जैसे 12 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया, इस तरीके से आता है। देखो हर चैप्टर, आप लोग हर चैप्टर से वाकिफ है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, वरना जो बच्चे फर्स्ट बार ही आए हैं तो थोड़ा सा हो सकता है एक दो क्वेश्चन में दिक्कत हो सकता है, बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर, यहाँ पर कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कैसा त्रिभुज है। तो मेरे बच्चों ये पाइथागोरस पर में है, क्या है, पाइथागोरस। और ये पाइथागोरस कब लागू होता है बच्चे, तो ये तब लागू होता है जब समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है, तो वो हमारा पाइथागोरस पर में होता है। ठीक है, तो हमारा कहां पे हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल पे, कि दो बिंदुओं x1 y1 x2 y2 के बीच की दूरी क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र का, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कहाँ पे है, तो देख सकते हैं आपको 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 ऑप्शन नंबर ए, हाँ वही है ना, नहीं नहीं गलत है, ये नहीं है, x2 माइनस x1, अरे यार x2, हाँ देखो इधर ऑप्शन नंबर डी में देखो ध्यान से, x2 माइनस x1 का होल, नहीं स्क्वायर भी नहीं है यहाँ पे, एक को ऑप्शन में नहीं मिल रहा है जिसमें, देखो यहाँ पे प्लस होना चाहिए बच्चों। ठीक है, यही आंसर आपका सी नंबर ही है, लेकिन प्लस होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, प्लस कर देना उसको। ठीक है, माइनस नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग, साइन 30 का मान कितना होता है। तो साइन 30 का मान आपको तो पता है, बहुत बार बताए हैं आप लोग को, आपको चार्ट भी याद होगा ना। साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चार्ट याद रख लेना बाबू, वरना दिक्कत हो जाएगा। आगे देखो, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कितना होता है, साइन, अरे भैया साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो इस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है। तो कोस थीटा कहाँ पे, तो कोस थीटा, साइन को उल्टा कोस होता है ना, तो कोस थीटा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, ए भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। तो ए भुजा वाले घन का आयतन क्या पूछ रहा है, घन का आयतन, तो घन का जो आयतन हो जाता है बच्चों वो होता है ए क्यू, कितना होता है ए क्यू, इसको हम लोग कह सकते हैं हिंदी में लिखे तो भुजा क्यू, क्या होता है, भुजा क्यू, है ना। तो देख लीजिए ए क्यू कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए, बी नंबर, नहीं सॉरी ए नंबर। ठीक है, अगर भुजा क्यू भी लिखा रहेगा तो आंसर भुजा क्यू भी होगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल पे। ठीक है, बस दो सवाल और बचे हुए हैं, इनमें ये शंकु का आयतन है। तो शंकु का आयतन क्या है, तो शंकु का आयतन आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग, वर्ग अंतराल 10 से 15 के बीच का चिन्ह क्या है। देखो वर्ग अंतराल दिया है और 10 से 15 के बीच चिन्ह क्या होगा, 10 और 15। देखो इसका वर्ग चिन्ह क्या होता है ना, वर्ग चिन्ह का मतलब होता है दोनों को जोड़कर आधा कर दो। तो 10 और 15 को जोड़ो पहले, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 35, और 35 का आधा कर दो। ठीक है, तो 35 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 17.5, 17.5 इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, वर्ग चिन्ह जब भी बोलेगा मेरे बच्चों, वर्ग चिन्ह जब भी बोलेगा तो क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है ना, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और 35 का आधा कर देना। ठीक है, चलिए वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है ये लिख देते हैं हम पहले। ठीक है, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा, नहीं निचली सीमा ना, निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखें। निचली सीमा यहाँ कितना है, 10 है, ऊपरी सीमा कितना है, 15, और उसका आधा कर देंगे तो हमारा वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। चलिए लास्ट सवाल मेरे बच्चे, लास्ट सवाल देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो मेरे बच्चों प्रायिकता कब नहीं होगा, प्रायिकता कब नहीं होगा, तो याद रखेंगे प्रायिकता जब भी आंसर आता है मेरे बच्चे तो वो 0 और 1 के बीच में आंसर आता है। कितना आता है, 0 और 1 के बीच में, जब भी। ठीक है, और 0 और 1 के बीच के अलावा अगर कोई भी होता है तो वो आंसर गलत हो जाता है। एक चीज ध्यान रखेंगे कि आपका प्रायिकता जो है परसेंटेज में भी होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, परसेंटेज में भी, सॉरी परसेंटेज यहाँ पे 15 लिख दिया हम, जरूरी नहीं 15 सिर्फ, है ना। इसमें आपका क्या हो सकता है, प्रतिशत में भी हो सकता है, प्रतिशत, प्रतिशत में भी हो सकता है ना। और क्या हो सकता है, तो बटा में भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा नंबर जो है ना बटा में हो सकता है, लेकिन बटा में क्या है, ऊपर छोटा होना चाहिए, छोटी संख्या होनी चाहिए, हाँ बड़ी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये आपका देख सकते हैं यहाँ पर कि कौन सा उत्तर सही हो जाएगा बच्चों। तो देखिए 2/3 ये तो आपका मैच कर रहा है यहाँ पर, और 1.5 देखो ये क्या है, 1.5 जो है ये क्या है, 1 से ज्यादा बड़ा है, और 0 से मतलब 0 से ज्यादा बड़ा है, 1 से भी ज्यादा बड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी परसेंटेज में हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है। तो ये था बच्चों आप लोग का 20 सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और लाइव क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट हो जा रहा है बच्चों, तो आप लोग लाइव क्लास में जितना जल्दी से हो सकता है जुड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही जल्द आप लोग को स्टार्ट कर देंगे हम। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।